बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने फ्रोज़न शोल्डर पे पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन चूंकि जब आपका क्वेश्चन आते हैं तो उनका जवाब देने के लिए मुझे उन टॉपिक्स को दोबारा चूज़ करना पड़ता है। अब फ्रोज़न शोल्डर क्या है, मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, इनका जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी हाथ हमारा ऊपर भी जाता है, हमारा हाथ यूं भी जाता है, हमारा हाथ यूं भी जाता है, हमारा हाथ यूं भी जाता है। तो मैक्सिमम जो मूवमेंट होती है हमारी शोल्डर जॉइंट के ऊपर होती है। अब जो शोल्डर जॉइंट है इसके अंदर एक किस्म का, ये मैं सादे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, एक फ्लूइड भी होता है थोड़ा सा, और ये उसके ज़रिए एक किस्म की फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है। अब चंद एक ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये जो हमारा जोड़ होता है ये जुड़ना शुरू हो जाता है, इसकी मूवमेंट कम होना शुरू हो जाती है, और अगर ये बिल्कुल जुड़ जाए तो इसको हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं? मिसाल के तौर पे एक तो यहाँ पे अगर चोट लग जाए, और चोट लगने के बाद जिन लोगों को बाजू पे चोट या फ्रैक्चर आ जाता है या कंधे पे, वो इसको स्लिंग में रखते हैं, ये यहाँ पे साकत रहता है और 1-2 महीने के बाद ये फ्रीज़ हो जाता है या हो सकता है। नंबर 2, बाज़ औक़ात जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, डिप्रेशन की बीमारी होती है, पार्किंसन डिजीज़ की बीमारी होती है, उनके अंदर ये जोड़ किसी वजह से भी, मूवमेंट ना करने की वजह से या इडियोपैथिक हम कहते हैं, बग़ैर किसी की वजह भी ये आहिस्ता से जुड़ना शुरू कर देता है। अब जब ये जुड़ता है तो इसकी 4 निशानियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली निशानी ये होती है कि आप कमीज़ जब पहनने की कोशिश करते हैं तो आपको दर्द होती है, कमीज़ प्रॉपर्ली नहीं पहन सकते, नहाते हुए आप पीछे साबुन नहीं लगा सकते। तीसरा, अगर आप खड़े हैं और कोई करीब से गुजर के हल्की सी ठोकर लगा जाए तो चीख निकल जाती है आपकी। और चौथी निशानी, बहुत सी निशानियों में से एक ये है कि जब आप सोए हुए करवट लेते हैं अपने इस कंधे पे तो आपको शदीद तकलीफ़ होती है या आप उठ जाते हैं, और उसके अलावा बहुत सी हो सकती है, बट ये 4 मेन कंप्लेंट है जो पेशेंट्स लेके आते हैं। अब होता क्या है, शुरू में जब मरीज़ आता है आम डॉक्टर के पास तो वो उसको पेन किलर दे देगा, जो थोड़ा सा और आगे जाएगा उसको समझ आएगी वो एक्सरसाइजेज बता देगा। अब यहाँ बताने वाली 3 बातें हैं, ये हम जब पढ़ाते रहे अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, ख़ासतौर पे फ्रोज़न शोल्डर को रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में, तो हम बताते हैं उनको कि याद रखिए, काउंसलिंग करें आपके पेशेंट की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, अगर फ्रोज़न शोल्डर हो जाए तो ये 1 साल से 1.5 साल तक रहता है। ये पहले 6 महीने में बनता है, फिर 6 महीने रहता है और अगले 6 महीने में रिजॉल्व हो जाता है। सबका नहीं, कईयों का थोड़ा बहुत जल्दी भी हो सकता है और कईयों का लेट भी हो सकता है, बट नॉर्मली ये इसका स्पैन है। तो इसलिए अगर फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है और फ़ौरन ठीक नहीं हो रहा तो बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। अब ये ठीक कैसे होगा? सिर्फ दवाइयों से ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी। अब हम करते क्या हैं आप तौर के हॉस्पिटल्स के अंदर? सबसे पहले हम दवाई देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, अगर फ़र्क पड़ जाए तो ठीक है। नंबर 2, हम इंजेक्शन लगाते हैं शोल्डर जॉइंट के अंदर। अगर ना फ़र्क पड़े तो फिर हम नॉर्मल सिलाइन का वाटर से अबाउट 40-50 और मोर सीसी जोड़ के अंदर डालते हैं और इसको घुमाते हैं। इससे भी फ़र्क ना पड़े तो फिर अंडर जनरल एनेस्थीसिया हम मैनिपुलेशन करते हैं, यानी मरीज़ को बेहोश करके उसके कंधे को अच्छी तरह हिला के उसके जो जोड़ जुड़े हुए होते हैं उनको खोल देते हैं। तो लेकिन जो बेहोशी में ये अंडर जनरल एनेस्थीसिया मैनिपुलेशन होती है, ये कम ही करनी पड़ती है, ये उससे पहले ही ठीक हो जाता है। अब आपको जिसको हो जाए उसको एहतियातें क्या करनी चाहिए? पहली एहतियात तो ये करनी चाहिए कि आप जब बैठें तो कंधे के नीचे कोई बड़ा तकिया रख लें, ताकि आपका जो बाजू है ये यूं ना रहे, ये खुला रहे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर हो सके तो जिस तरह बच्चे होते हैं उनके गले में हाथ डाल लिया या कुर्सी के साइड पे हाथ डाल लिया, ताकि आपका कंधा खुला रहे। और एक्सरसाइजेज इसकी होती हैं, मतलब जिसके अंदर कई किस्म की हैं, या आपका कंधा
हिलता रहना चाहिए। और ये याद रखिए कि जब आप एक्सरसाइज करें तो जहाँ पेन हो उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना, वरना एक रिएक्टिव स्पैज़म हो जाता है मसल्स के अंदर और आपकी मूवमेंट का फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। तो इसलिए फ्रोज़न शोल्डर में जिनको शुगर है अपनी शुगर कंट्रोल करें, बीपी कंट्रोल करें, डिप्रेशन की दवाई लें अगर है तो, एक्सरसाइजेस करें, डिहाइड्रेट ना हो, और ये ध्यान में रखें सबसे इम्पोर्टेंट कि इट विल टेक टाइम, ये बिल्कुल जल्दी ठीक नहीं होता। और अगर डॉक्टर टीका लगाने के लिए कहता है तो उससे डरें मत, कोशिश करें कि अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो इट विल बी नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। थैंक यू।